हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे भक्ति काल के 100 प्लस क्वेश्चन। पिछले पार्ट 1 में हमने 100 प्रश्न पढ़े थे, जिनमें से 2 प्रश्न के उत्तर मैंने गलत दिए थे लेकिन व्याख्या के अंदर उन प्रश्नों के उत्तर सही है। लेकिन मैंने एक तो संप्रदाय का प्रश्न था, शायद लगभग 52 नंबर, और एक 95 नंबर प्रश्न था। उन 2 का गलत उत्तर बता दिया है मैंने, ना कि ऑप्शन में, मतलब व्याख्या में उत्तर दिया हुआ है वो तो सही है, मैंने गलत दे दिया बाई चांस, बाई मिस्टेक। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 101। कल 100 संख्या तक पहुंच गए थे हम। स्टार्ट करते हैं, आज 100 प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे भक्ति काल के। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? कौन से थे? सुंदरदास। ठीक है, व्याख्या आप देख सकते हो, सुंदरदास। 2 नंबर प्रश्न देखो। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत। मगहर और लोई किस कवि का संबंध है? किसको भी? कबीर का संबंध है। ठीक है, 4 नंबर देखो। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई नाम था। 5 नंबर प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? कौन सी नहीं है? वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। 6 नंबर प्रश्न देखो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? किसकी है? मुलुकदास की। किसकी है? मुलुकदास की। 7 नंबर प्रश्न। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। 8 नंबर प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? दादू है, कबीरदास है, सुंदरदास है, श्रीधर पाठक। कौन नहीं है? श्रीधर पाठक। 9 नंबर प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि नहीं है? कौन नहीं है? कुतुम्बन। कौन नहीं है? कुतुम्बन। 10 नंबर प्रश्न देखो। कबीर पीरचई के रचनाकार कौन है? अनंत दास। कौन है? अनंत दास। 11 नंबर प्रश्न देखो। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? हरिदास। कौन है? हरिदास। 12 नंबर प्रश्न देखो। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रमेनी। क्या कहते हैं? रमेनी। 13 नंबर प्रश्न देखो। दशरथ सूत तीहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मेरे राम नाम का मरम कुछ और है। ठीक है, व्याख्या इसकी देख सकते हो आप यहाँ पे। 14 नंबर प्रश्न देखो। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। 15 नंबर प्रश्न देखो। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? संत कवि कौन कौन नहीं है? तुलसीदास। ठीक है, आगे देखो। 16 नंबर। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। जन्म के आधार पर बताना है लगभग, मेरे अनुसार, मतलब तो इसमें ये कौन सा भी कर्म नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? कबीर आएगा, बाद में सूरदास आएगा, बाद में जायसी आएगा, तुलसी आएगा। कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। कबीर, सूर आ गया, बाद में आ गया जायसी, आ गया तुलसी, आ गया। ये आ गया ना, बी नंबर हो गया यार। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 16 का। 17 नंबर प्रश्न देखो। इनमें से किस मध्यकालीन संत या भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? किसका नहीं था? ए और डी का। किसका नहीं? दादू दयाल और मुलुकदास। यार मुकुलदास नाम आ रहा है बार बार। मलुकदास। किसका नहीं है? मलुकदास और दादू दयाल।
ठीक है। इनका जन्म स्थल कहाँ है? दादू दयाल का कहाँ है? अहमदाबाद है। और मलुकदास का कहाँ है? इलाहाबाद है। संत पीपा है राजस्थान से है। और नागरीदास कहाँ से है? राजस्थान से है। 18 नंबर प्रश्न देखो, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अगरदास से नहीं है। ठीक है। 18 नंबर। 19 नंबर देखो, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखो 20 नंबर प्रश्न, किस पंक्ति का संबंध उलटबाजी से है? किससे? आकाशे मुख औंधा हुआ पाताले पनिहारी। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या आप इसकी देख सकते हो। 121 नंबर प्रश्न देखो, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है गैप दोहावली रचना। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखो, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी है? शास्त्रानुमोदन। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। ये क्या है? असत्य। बाकी 3 क्या है? सत्य है। 24 नंबर प्रश्न देखो, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। 25 नंबर प्रश्न देखो, यार क्या हुआ इसको। 25 नंबर प्रश्न देखो, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक असत्य कथन है, वो बताना है। काव्य रचना कबीर की प्रथम लक्ष्य था, ये क्या है? असत्य है। बाकी 3 क्या है? सत्य। कबीर के काव्य में दाम्पत्य द्योतक प्रतीकों को सुंदर प्रयोग किया गया है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल सही है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। ठीक है। पाखंड को मतलब उसका विरोध किया है उसने, कबीर ने। 26 नंबर प्रश्न देखो, 26 नंबर ये हो गया आपका, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन, चारों में से सी। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, ये गलत बात है। 27 नंबर देखो, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कही बेकूं शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियों किस कवि की है? किस कवि की है? कबीर की है। ठीक है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। ऊपर हमने इसको देखा भी था। साधना के 3 अव्यय बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और तीसरा हमको बताना है, कौन सा है? भक्ति। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? संसार की अनियतता है, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, ये नहीं है कबीर। कबीर इससे मतलब कोई ताल्लुक नहीं। हृदय की शुद्धि होनी चाहिए, हिंदू मुसलमानों को फटकार, सभी से 3 से रखते हैं, लेकिन बी ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत, यानी बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका। 31 नंबर प्रश्न देखो, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ के अभाव था? किसका था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेमित्व है। 32 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 ऑप्शन कबीर के लिए उचित है, 1 नहीं उचित है। उनमें से कौन सा है? जो डी, उनके राम विष्णु के राम ही थे, ये क्या है? गलत। ऑप्शन सही हो गया डी, गलत बताना था। 33 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? नानक की रचना कौन सी नहीं है? सिद्धांत पंचमात्रा। 3 है, ग्रंथ साहिबा किसके? नानक की। आस दीवार और रही रास, ये किसकी रचना है? नानक की। 34 नंबर प्रश्न देखो, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? किस में है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। 35 नंबर प्रश्न देखो, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? किसका है? कबीरदास का।
आगे देखो प्रश्न 36 नंबर, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? चारवाक दर्शन। दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? दादू द्वारा कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नरेना में। कहाँ पे है? नरेना में। और नरेना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखो, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? मतलब देहांत होने के बाद धर्मदास को। किसको मिली थी? धर्मदास को। व्याख्या आप इस देख सकते हो। संत रजब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया? अंगबधू। किससे जाना गया? अंगबधू से। 40 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? मतलब राजस्थान को लेना देना का। इसका मलुकदास का। ठीक है, मलुकदास का। तो दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें मैंने प्रश्न बताया है और उत्तर बताया है। व्याख्या देख लेना आप, जो प्रश्न आपको समझ में न आए और उत्तर समझ में ना आए तो उसकी व्याख्या पढ़ लें। प्रत्येक प्रश्न के नीचे उसकी व्याख्या दी गई है, संपूर्ण रूप से उसका उत्तर भी साथ में दिया गया है, जिससे आप अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरे अपने भाई को भी शेयर कीजिए जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहा है और जिसकी हिंदी कमज़ोर है, जो भक्ति काल का मतलब PYQ देखना चाहता है, उसको ये वीडियो शेयर करें। 41 नंबर प्रश्न देखो, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? कौन सा है? गुरु नानक। 42 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कौन सा? धर्मदास। 43 नंबर देखो, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है? कौन सा? सूफी सत्संग का प्रभाव। 44 नंबर प्रश्न देखो, इनमें संत कबीर के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कौन सा सही नहीं है? 3 सही है। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, बिल्कुल राइट। सत्संग और नाम स्मरण और बहुत बल देते थे, बिल्कुल राइट है। वे माया को ईश्वर की भक्ति में बाधक मानते थे, ठीक है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, बिल्कुल गलत बात। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, 45 नंबर, जो पे चोराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है क्या है? सेवा। चेराई का अर्थ क्या है? सेवा। व्याख्या आप इसकी देख सकते हो। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है, हंस का क्या अर्थ है? हंस एक क्या है? जीव। जीव। हंस का अर्थ क्या है? जीव। कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे बनवाही, ऐसी गटी गटी राम है, दुनिया देखी नाई। प्रस्तुत पद में है क्या है? अद्वैतवाद। ठीक है। 48 नंबर देखो, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? किससे? सिद्ध और नाथ साहित्य से। ठीक है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? किसने किया? गोविंद सिंह ने। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? किसे संत कवि किसे नहीं? ईश्वरदास को। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति है? इनमें से 4 में से एक नहीं है, जो है एक ऑप्शन, वर्णाश्रम व्यवस्था समर्थन। 52 नंबर प्रश्न देखो, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1456 में। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया? धर्मदास। निर्गुण संत थे, इन 4 में से निर्गुण संत कौन से हैं? कबीर। ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित हैं। ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कौन है? कमेंट करके 55 नंबर का आप बताओगे, क्योंकि ये पहले प्रश्न आ चुका है।
जिसकी व्याख्या हमने पीछे एक बार पिछली वीडियो पार्ट 1 में देखी भी थी। 56 नंबर प्रश्न देखो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? किसके? कबीरदास की। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से? महाराष्ट्र से। ये भी प्रश्न आया हुआ है पीछे। महाराष्ट्र के भक्तों को किन किन का नाम सबसे पहले आता है? किसका आता है? ये भी पीछे प्रश्न आया हुआ है। किसका आता है? नामदेव का। ठीक। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद के। ठीक है। और इसका 155 का कौन सा हो जाएगा? कबीरदास। डी ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखो, इसमें ज्ञानाश्रय शाखा के संत के कवि नहीं है, 4 में से एक नहीं है, वो कौन सा है? परमानंद दास। ठीक है। एक बात आपने नोट की हो तो सबसे ज़्यादा किस कवि के प्रश्न पूछे गए हैं? कबीर के, मलुकदास के, नामदेव के, बस ये 3 क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चौथा है गुरु नानक। इनके भरपूर क्वेश्चन है, भरपूर मतलब रिपीट होते हैं। 61 नंबर प्रश्न देखो, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका किसकी है? ये वापस देख लो, पुरंदास की। कबीर से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो लगभग संपूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट है। कबीर को एकदम जड़ से पढ़ना पड़ेगा, एकदम लो लेवल से, डीपली। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। किसकी पंक्ति है? रैदास की। कबीर की भक्ति, वापस कबीर का प्रश्न, कबीर की भक्ति अनिवार्य अंग क्या है? क्या है? ज्ञान। 64 नंबर प्रश्न देखो, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक एवं समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखो, किस समीक्ष ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेरे में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? इन चारों में से आप उत्तर दीजिए। जितनी देर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 66 नंबर कमेंट करके जरूर बताएं। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? किसकी है? नामदेव की। ठीक है। व्याख्या आप देख सकते हो ज़्यादा ज्ञान करने के लिए। गहन एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापे, यक निमाज यक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। कौन रचयिता हैं इसके? कौन है? कबीर। वापस कबीर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? कितने हैं? 40। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 40। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है क्या है? स्वभावानुभूत शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। 70 नंबर प्रश्न देखो, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न अकेश्वरवादी कह सकते हैं। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। और ये पंक्ति 65 नंबर का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 71 नंबर प्रश्न देखो, सुमेलित करना है। किस आधार पर? नीचे दिए गए कूट को ठीक है कवियों के जन्मस्थल के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है साहब। ये हो गया एक का गुरु नानक का कहाँ है? अमृतसर में कर दियो। ठीक है। जन्म बाद में फिर दादू दयाल खटा अहमदाबाद बाढ़ दिया जन्मया। भी बाद में बाढ़ दिया धर्मदास ने खटवाड़ा बांधवगढ़। सीका 3 सुंदरदास ने खटवाड़ा 2 बाढ़ दिया। ठीक है। तो ऑप्शन हो ये डी। 72 नंबर में पंक्ति आ गई वापस। तन्ना बुनना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे
कबीर की माई ए बारीक कैसे जीव ही खुदाई। काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मूसी मूसी का भावार्थ है। मूसी मूसी का भावार्थ है, अर्थ क्या है इसका मतलब बताओ। इसका हो जाएगा 1 और 2 सही, मतलब 1 नंबर मन ही मन में रोना और 2 नंबर सिसक सिसक कर रोना। एक ही बात है दोनों, मन ही मन में रोना और सिसक सिसक के रोना। 73 नंबर वापस पंक्ति है, देखो। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्रा न होता वेद न होता कर्म कहाँ तय आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? नामदेव की। और पंक्तियों के अनुसार आपको अर्थ लगभग अपने आप पता चल जाएगा। किसकी पंक्तियाँ ये? नामदेव की। 74 नंबर देखो। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पडमपुर। कहाँ से हुआ था? पडमपुर से। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, सबको पता है। सुदूपड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों का शब्दों का मिश्रण हो। सी ऑप्शन। 77 नंबर प्रश्न देखो। असड़िया जाही पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है? किससे हैं? बोफर में, बोनस में प्रश्न है। ये कबीर के द्वारा रचित है, ये चारों में से ही नहीं है, ठीक है। चारों में क्या गलत? किसके द्वारा रचित है? कबीरदास के द्वारा रचित है। रैदास किसके गुरु थे? बताओ बताओ। मीराबाई के। मीरादास नहीं, मीराबाई के, ठीक है। मीराबाई के गुरु क्या नाम था? रैदास। मुरुकदास के गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। हरिदास के गुरु का नाम प्रागदास। लालदास का गदन चिश्ती। मीराबाई का रैदास। अंगवधू की रचना किसकी रचना है? अंगवधू किसकी रचना है? दादू दयाल की रचना है। अंगवधू दादू दयाल की रचना है। 80 नंबर प्रश्न देखो। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। 81 नंबर प्रश्न देखो। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? किसके कहने से? शेख तक्की के कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। किस शासक ने डुबाया था? सिकंदर लोदी ने। 82 नंबर प्रश्न देखो। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। कौन है पंक्तियों के लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर प्रश्न देखो। तुम जनी जानो गीत है यहूं निज ब्रह्म विचारे किसने कहा? किसने कहा? कबीर ने कहा, ठीक है साहब। आगे देखो। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत कवि विशेषता नहीं है उसे छांट देंगे। ब्रह्माडम्बरों का खंडन बिल्कुल सही है। गुरु का महत्व प्रतिपादन ठीक है। जाति पाति का विरोध वो भी ठीक है। सगुण ईश्वर की उपासना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया इसका उत्तर। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। क्योंकि सिकंदर लोदी ने क्या किया था? कबीर को डुबाया था। किस में डुबाया था? जंजीर से बांध के गंगा में डुबाया था। गंगा में डुबाया था भाई सिकंदर लोदी ने। किसके कहने पे? ऊपर देखा था। किसके कहने पे डुबाया था कबीर को? बताओ। यहाँ था यार। शेख तक्की नाम था। ये देखो 81 नंबर प्रश्न। शेख तक्की नाम था। गंगा में डुबाया था सिकंदर लोदी ने इसके कहने पे। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कौन? मलुकदास। व्याख्या आप देख सकते हो कौन कौन शामिल। कबीर की मृत्यु कहाँ हुआ? पर मगहर में। प्रश्न रिपीट हो रहा है लगभग दूसरी तीसरी बार।
88 नंबर प्रश्न देखो, संत कवि नाम किसने दिया था? राम कुमार वर्मा ने दिया था भैया। मसी कागदो छुओ नहीं कलम, गइयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? कबीर के। कबीर 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 भाई, कबीर कबीर को रट लो, कबीर से बाहर नहीं जाएगा। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, किसने कहा? मलुकदास। रजब अली खां के गुरु थे, ये आपको बताना है। रजब अली खां के गुरु कौन थे? बताओ दिखाने। 12 नंबर प्रश्न देखो, इनमें कौन सी बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? पटुल साहिब। ठीक है साहब। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। ठीक है। 54 में देखो, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? किसके? मलुकदास की। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न देखो, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? 3 भाग है। ठीक है। कौन से भाग है? साकी, शब्द और रेमन। ठीक है। और 96 नंबर देखो, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का प्राय निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा सही? वक्रनाली। ठीक है। जन्म काल बताना है आपको भैया। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। कौन सा? कबीरदास गुरु, यार कौन सा है? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। कबीरदास के बाद में गुरु नानक आयो, गुरु नानक बाद में दादू दयाल आयो, दादू दयाल बाद में मलुकदास आयो। ना कि वंशज है, वंशज को नहीं है, मतलब जन्म काल, जन्म को सन है, बाद में बोझा में, बोझा में, मतलब डेट के अनुसार। रजब अली खां के गुरु कौन थे? ये आपको दिया था बताने के लिए, दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल। यह आप इनकी व्याख्या देख सकते हो। सबकी रचना किसकी है? रजब की। 99 प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से रचना उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना भाई। बीजक किसकी है? कबीर की। होगी। बाद में अखरावट किसकी है? जायसी की होगी। बाद में होगी भक्तमाल होगी, हित हरिवंश की होगी। श्याम संगाई होगी तेरा नंददास की। तो ऑप्शन नंबर उसी तरफ सी। 200 नंबर प्रश्न, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? मुसलमान अनुयायी है, ज़्यादा मुसलमान है वो, मतलब कबीर किसका शिष्य मानते हैं? किसका है? शेख तकी का। और शेख तकी मतलब मुसलमान है, वो कबीरदास का गुरु मानते हैं। और शेख तकी ने किसको कहा था कि इसको गंगा में डुबो? और किसने डुबाया था? सिकंदर लोदी ने डुबाया था। किसके कहने पे? शेख तकी के कहने पे। शेख तकी कौन है? गुरु है। किसके अनुसार? मुसलमान के अनुसार। ठीक है। 201 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको बताना होगा एक फिर वापस। सूर समाना चंद में दुहे किया गर्त एक, मन का चिंता तब भया कुछ त्रुबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बताओ आप। इतने में हम अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों में सदुगड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुगड़ी का अभिप्राय कितनी बार पूछेगा भैया? रिपीट हो रहा है बार प्रश्न। सी, राजस्थान नहीं, सदुगड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ठीक है सर। 203 नंबर प्रश्न देखो, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? किसका समय? वेदास का। कालक्रम इसका देख सकते हो व्याख्या में। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? किसकी है? ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति कौन सी है? रूढ़ियों व ब्रह्माडंबरों का विरोध। ठीक है। और इसका 201 नंबर का कबीरदास हो जाएगा उत्तर। 206 नंबर प्रश्न देखो, कबीरदास
किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य का। ठीक है। निर्गुण संत कवियों के सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। कौन थे? सुंदरदास। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखो। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधित्व कौन माने जाते हैं? कबीर। भाई साहब कबीर ले बैठो। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको इनके अनुसार। रुचि 1 से रुचि 2 करो आप दिखाने। ऑप्शन कहाँ रह गए? ऊपर रह गए क्या? सीधा डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ मैं इसका। बी होगा, आप देख लेना इसका कौन सा होगा। ए का 3 में मिल जाएगा, बी का 1 में, और सी का 2 में, और डी का 5 में। ग्रंथ और लेखक बताए गए हैं। सर्वांगी रजब की हो गई। ज्ञानबोध मलुकदास का हो गया। प्रेम प्रकाश धरणदास का हो गया। शब्द सागर बुला साहब का हो गया। अंग बधु दादू दयाल का हो गया। ठीक है। हरडेवाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? किसके? दादू दयाल के हैं। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखो। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं कौन है? मलुकदास। ज्ञानबोध किसकी रचना है? मलुकदास की। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? किसके? गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं? नंददास। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 4 में से एक कथन असत्य है। ए सही है। ज्ञानाश्रय शाखा के निराकार उपासना करते हैं। कबीर संत कवि है। ठीक है। प्रभु चंदन हम पानी रेदास पंक्ति कवि सही है। लेकिन ये क्या है? गलत। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा। ठीक है। 215 नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा किस कवि की माता का नाम है? कबीरदास। कबीरदास का माँ का क्या नाम था? नीमा। कमेंट में जरूर बताना कबीरदास का लालन पालन किसने किया था। 216 नंबर प्रश्न देखो। इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल के का कथन है ये। 27 नंबर प्रश्न है। बहुत दिनन थे मैं परितम पाए, भाग बड़े गरीब बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना 400 किसकी पंक्ति है? कमेंट में जरूर बताना। कबीरदास की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा में खरापन ठीक है। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है। ठीक है। भाषा में अड़कपन ठीक है। साहित्य कोमलता है। गलत बात। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वे क्या आप इसकी देख सकते हो क्या है बताया गया। कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी सहसंगत का प्रसाद कहा है? किसका कहा है? सूफियों के सत्संग का। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखो। 1455 साल गए 15 एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत पूर्णिमा तिथि प्रकट भये। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? किसके? कबीर के। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देखो। दुल्हीन गाहु मंगलाचार हम गरी आए, राजा राय बरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? किस राग में है? राग घोड़ी। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीचक। ठीक है। और इसका 217 का कौन सा हो जाएगा? कबीरदास हो जाएगा। 23 नंबर देखो। इसमें कोई संदेह नहीं कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव भक्ति रस
से शून्य और शुष्क पड़ता जा जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मतलब कबीर के खिलाफ चला है तो कौन चला है? रामचंद्र शुक्ल। 24 नंबर प्रश्न देखो, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? किस संत काव्य धारा में? ठीक है। अपने काव्य के आधार पर स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आखिन आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। ये प्रश्न दोबारा पूछा जा रहा है, दूसरी बार रिपोर्ट हो रहा है। किसका है? कबीरदास। 26 नंबर प्रश्न देखो, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य की दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखो, हरिदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रय शाखा हरिदास। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखो, जाके कुटुंब सब डोरे डोवंत फिर हिम अजहू बनारसी आस पासा आचार सहित वृत करहिम डंडो ऊती तीने तने रविदास दासानुदास। इन पंक्तियों की किन भावों के अभिव्यंजना हुई है? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए बी सी, 3 सही हो जाएंगे। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। तो कौन सा आ जाएगा? ए बी सी, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हो, सुमेलित करना है वापस 29 नंबर प्रश्न में। तो एक कप जपूजी, जपूजी मतलब नानक के साथ आएगा। और रसमंजरी किसकी होगी? रसमंजरी होगी आपकी नंददास की। ठीक है। बाद में होगी बरवे नायिका भेद, किसकी होगी? रहीम की। वैराग्य संदीपनी किसकी होगी? ये होगी तुलसीदास की। आगे चलो, 30 नंबर प्रश्न देखो, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की। ठीक है सर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 31 नंबर देखो, 231 देखो, रैदास का दूसरा नाम है, क्या है? रैदास का दूसरा नाम रविदास। व्याख्या आप देख सकते हो। लास्ट स्लाइड बची है, लास्ट पेज बचा है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, निर्गुण संप्रदाय। 33 नंबर देखो, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचना संकलित है? कबीर की। उलट भाषा किसने लिखी थी? कबीर ने। तो ये दोस्तों हमारा समाप्त होता है यहाँ पे आज का वीडियो। अगर वीडियो मस्त या गजब लगे तो कमेंट शेयर लाइक दबा के कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। और ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताया जिससे फ़ायदा हो उसकी रिवाइज की कर सकें। PYQ क्वेश्चन है और थंबनेल में लगा दूंगा मैं ये कहाँ से क्वेश्चन है। ये किताब मंगा सकते हो, 13,000 प्लस क्वेश्चन है। यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो ऑल टोटल वैकेंसियाँ भरती है। वो सारे टॉपिक वाइज पर्सन दिए गए हैं जो आए हुए हैं आज तक। यूथ पब्लिकेशन की बुक है जो आपको लगभग ऑनलाइन पड़ेगी 500-600 रुपये में पड़ेगी। अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी वो। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके।